की प्रार्थना का आधार, इस विषय पर कुछ देर मनन चिंतन करेंगे और हम खोल लेंगे दानियल की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और 18वें पद की दूसरी लाइन से 19वें पद तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं सो अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया के कामों पर भरोसा रख कर करते हैं। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल की प्रार्थना का आधार क्या है। दानियल जो कि एक धर्मी व्यक्ति था, दानियल जो कि एक उच्च पदधारी व्यक्ति था, और दानियल जो कि एक बहुत ही ज्ञानवान और सुशिक्षित व्यक्ति था, उसको कसदियों के भाषा का, वहाँ के कल्चर का और कसदियों की हर एक प्रकार की युद्ध विद्या की शिक्षा दी गई थी। और 3 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो राजा के सामने गया था। और ये ज्ञानी व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना का आधार क्या है? क्योंकि जब मैं दानियल की इस प्रार्थना को पढ़ता हूँ, मुझको अकस्मात ही याद हो आता है लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में 2 व्यक्ति प्रार्थना करने आते हैं। यीशु मसीह उनका उल्लेख करते हैं कि 2 व्यक्ति प्रार्थना करने आते हैं, एक फरीसी है और एक चुंगी लेने वाला है। और तब जो फरीसी है उसकी प्रार्थना का आधार क्या है? लिखा है लूका उसके 18वें अध्याय के 11वें पद में, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों के नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। और इस फरीसी की धार्मिकता उसकी प्रार्थना का आधार था। वो अपनी धार्मिक बातों को, मैं 2 बार उपवास करता हूँ, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान पापी नहीं हूँ, मैं एक अच्छा जीवन जीता हूँ, और नाना प्रकार की बातें वो बताता है। लेकिन दानियल जो है, जो कि एक धर्मी व्यक्ति है, आशीषित व्यक्ति है, ऊंचे पद पर है, वो क्या कहता है? क्योंकि हम तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं। सबसे पहली बात जो है, और वो कहता है कि हम गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं। और ये गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना अर्थात अपने आप को दीन करना। गिड़गिड़ाता कौन है? जो कमज़ोर है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो कुछ चाहता है वो गिड़गिड़ाकर कहता है मुझको इतना तो दे दो, इतना सब दे दो। वो गिड़गिड़ाता है। जिसके पास है वो अधिकार के साथ दूसरे से ले लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जिस प्रार्थना को हमने फरीसी की सुना, वो अधिकार के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कहता है मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ और मैं ये करता हूँ, इसलिए अब तुझको मेरे लिए करना पड़ेगा। लेकिन दानियल जो कि उच्च पदधारी है, कहता है हम तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, हम विनम्र होकर प्रार्थना करते हैं। हम इस लायक नहीं कि तेरे सामने खड़े हो सके, लेकिन साहस करते हैं। और तब वो कहता है कि सो अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर प्रार्थना करते हैं।
हम अपने धर्म के कामों पर नहीं। दूसरी बात, वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है, पहली बात। और दूसरी बात कि वो कहता है हम अपने धर्म के कामों पर भरोसा नहीं रखते। जो काम मैंने किए हैं मैं जानता हूं कि वो तो तेरे सामने मैले चिथड़ों के समान हैं। हम इन कामों को स्मरण करके या इन कामों को आधार बनाकर तेरे सामने प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना का आधार नम्रता, दीनता है। और दूसरा, हमारी प्रार्थना का आधार तेरी बड़ी दया है। क्योंकि परमेश्वर चाहे तो हमारी प्रार्थना सुन सकता है और परमेश्वर चाहे तो नहीं भी सुन सकता। परमेश्वर चाहे तो हमको दे सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर के अधीन हैं, परमेश्वर हमारे अधीन नहीं है। हम कितने भी बड़े व्यक्ति हों संसार में होंगे, हम कितने भी धनी व्यक्ति हों हम संसार में होंगे, हम कितने भी ज्ञानवान व्यक्ति हों, लिखा है हमारा ज्ञान परमेश्वर की मूर्खता, वो मूर्खता का उतना हमारा ज्ञान जो है उससे भी गया बीता है। ये है हम मनुष्यों का। और इसी बात को दानियल कहता है कि हम गिड़गिड़ाकर अपने धर्म के कामों पर भरोसा नहीं रखते, लेकिन तेरी बड़ी दया पर भरोसा रखते हैं। और इसलिए हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु सुन ले। और जब तीसरी बात वो कहता है कि हे प्रभु पाप क्षमा कर, वो अपने आप को पापी भी स्वीकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं मनुष्य हूँ और इतने बड़े राजपाट को जब मैं उसमें काम करता हूँ कुछ गलतियाँ मुझसे हो सकती हैं, कोई काम मेरे से अन्याय का हो सकता है। और वो कहता है हे प्रभु पाप क्षमा कर। उसको क्या आवश्यकता है? कौन उसको दोषी ठहराएगा? लिखा है उसमें दोष ढूंढा गया और उसमें दोष नहीं मिला। और उनने ये जाना कि परमेश्वर की व्यवस्था छोड़ हम इसको कहीं और दोषी नहीं ठहरा सकते, और उसके प्रार्थना के जीवन को वो दोषी ठहराना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर दानियल कहता है हे प्रभु पाप क्षमा कर। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है अपने जीवन के लिए कि मुझ में कुछ कमजोरियां हैं प्रभु, और उन पापों को तू क्षमा कर। और तब वो कहता है चौथी बात, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब ना कर। वो परमेश्वर से निवेदन करता है, परमेश्वर विलंब ना कर, हमारे निवेदन को सुन ले और तू हमको प्रत्युत्तर दे। वो परमेश्वर से मांगता है, परमेश्वर हमको जल्द से जल्द तू उत्तर दे दे। वो परमेश्वर से निवेदन करता है कि तू विलंब ना कर और तू जो करना है उसे कर, मैं अपनी इच्छा तुझ पर नहीं थोपता। हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जब हम अपने परमेश्वर के हाथ में मांगते हैं और कहते हैं कि जो तू करना चाहता है। हम अपनी धार्मिकता पर भरोसा नहीं रखते, हम उसका क्लेम नहीं करते, लेकिन तुझसे कहते हैं कि जो करना है उसे तू कर परमेश्वर, तू अपनी विलंब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, क्योंकि हम तो तेरे लोग हैं, तेरे कहलाते हैं, और इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। वो कहता है कि तू अपने नाम की महिमा के लिए, तू हमारे नाम की महिमा के लिए नहीं, क्योंकि वो जानता है कि वो इस योग्य नहीं है कि अपनी महिमा करे। वो कहता है अपने नाम की महिमा के लिए तू ऐसा ही कर जैसा तू करना चाहता है। मैं जो चाहता हूं वैसा नहीं, लेकिन जैसा तू करना चाहता है अपने नाम की महिमा के लिए। जबकि दानियल एक उच्च पदधारी था, उसकी नाम की चर्चा होती थी, उसको लोग प्रणाम करते होंगे क्योंकि वो राजा के बाद दूसरा पदधारी था। पर वो कहता है कि अपने नाम के निमित्त हे परमेश्वर, यह है उसकी प्रार्थना के 5 आधार।
वो कहता है हम गिड़गिड़ाकर विनम्रता से प्रार्थना करते, अपनी धार्मिकता पर भरोसा नहीं रखते और हम अपने आप को पापी स्वीकार करते हैं। पाप क्षमा कर और हमारे लिए जैसा तू करना चाहता, हम मांग रहे हैं तो विलंब ना कर, पर जैसा तू करना चाहता वैसा कर और ये काम तेरी महिमा के हों, इसके द्वारा तुझको महिमा मिले, तू ऐसा काम कर। आज हम अपनी प्रार्थनाओं पर विचार करें। दानियल एक प्रार्थना करने वाला उच्च पदधारी व्यक्ति था, लेकिन बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करता। हम छोटे से फरीसी बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, पासवान बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं, डीकन बन जाते हैं और हमारी प्रार्थनाओं में अंतर आ जाता है। पर दानियल बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करता है और यही प्रार्थना हमारे जीवन को प्रभु के सामने स्वीकार करने योग्य बनाती है। और इसलिए ज़रूरी है कि हम दानियल से सीखें कि हम विनम्रता से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें, अपने पापों को मान लें, अपने धर्म के कामों पर भरोसा न रखें, परमेश्वर की दया पर भरोसा रखें, उसकी इच्छा में अपने आप को छोड़ें और कहें कि तू अपनी महिमा के लिए कर। और परमेश्वर की महिमा हमेशा दानियल के द्वारा हुई। राजा ने हमेशा कहा कि दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और यदि हम इसी प्रकार से करेंगे तो हमारा परमेश्वर महिमान्वित होगा, उसके नाम को महिमा मिलेगी और बहुत से लोग उसके पास आएंगे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं दानियल के लिए जो कि विनम्रता से प्रार्थना करने का सबक हमको देता है और सिखाता है कि किस प्रकार से हम अपनी धार्मिकता पर भरोसा ना रखें जैसा कि वो फरीसी रखता था, लेकिन विनम्रता से दानियल के समान अपनी प्रार्थना के आधार को इन बातों में बनाएं और आपसे प्रार्थना करें और आप हमारी प्रार्थना सुनकर हमको प्रत्युत्तर दें। हमारे कामों से प्रभु जी आपको महिमा मिले, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं,